भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते कि स्थित प्रज्ञ क्या कहुए बा आमे केमिति स्थित प्रज्ञ हो पारिबा। देखंतु जेतबळे पुरुष मनरे थिबा कामना संपूर्ण रूप से त्याग करिकी जेतबळे पुरुष मनरे थिबा कामना संपूर्ण रूप से बा पूर्ण रूप से त्याग करिकी आत्मा द्वारा आत्मारे ही संतुष्ट रुहंती सेतबळे जाइकी से स्थित प्रज्ञ हो पारती। तो भगवान श्रीकृष्ण बुझाउछंती कि आमे सदाबळे कामना को त्याग करिबा। कामना होउची हमर दुखर कारण। गोटे कथा गीतारे आसे सबुठु महान कथा कामनार विनाश रे दुखर विनाश। हाँ आज्ञा आमर मनर दुख होउची केवल आमर कामना। आम सदाबळे दुखी रहउछंती केवल कामना पाइकी। जदि आमे संपूर्ण रूप से आमर मनरु कामना को त्याग करिबा ताहाले आमे सुखी होई परिबा, खुशी रे बंची परिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान मु आज गीता ज्ञान आरंभ करी आपण मानकु गीता ज्ञान रे सुनेबी। मो पाखे अच्छी 55 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय। आज भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउछंती रे अर्जुन तुमे केमिति स्थित प्रज्ञ होई परिबो। तो एबे आमे गीता ज्ञान आरंभ करिबा। आउ डेरी करिबानी। आपण माने समस्त मोर एई गीतार अमृत वाणी को श्रवण करंतु। आ गीता हेउचंती स्वयं भगवान। गीता को केबे बही बोली भाबिबेनी। सदाबळे मु बार बार कहि आसी गीता को केबे गोटे साधारण बही बोली भाबिबेनी। गीता हेउचंती स्वयं भगवान नारायण सब भगवान श्रीकृष्ण। तो गीता को भगवान मानतु आ गीतार वाणी को अमृत भाविकी पान करंतु। आसंतु आरंभ करिबा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। वर्तमान मु आपन सुनेबी 55 नंबर श्लोक गीता ज्ञान रे कौन लिखाई छी। भगवान उवाच भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती कौन कहउछंती प्रजहाति जदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना त्रष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। देखंतु एठी कौन कहगला ना पार्थ हे पार्थ तो होची हे अर्जुन जदा जदा होची जेतबळे मनोगतान मनोगतान अर्थ होची मनरे थिबा सर्वान होची समस्त कामान होची काम मानंकु प्रज हाथी माने भल भाव रे त्याग करि दियंती। आत्मना आत्मना अर्थ होची आत्मा द्वारा आत्मनि आत्म द्वारा आत्मनि माने आत्मा रे एबहि एब अर्थ होची ही तापर आसला तुष्ट तुष्ट होची कोन संतुष्ट रहंती। तदा होची सेही समय रे तापर स्थित प्रज्ञ होची स्थित प्रज्ञ उच्चते होची बोली कहा जाए। देखंतु भगवान कहिले भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती हे अर्जुन जेतबळे यही पुरुष मन मध्य थिबा समस्त कामना को त्याग करिकी आत्मा द्वारा आत्मा रे ही संतुष्ट रुहंती सेतबळे तांको स्थितप्रज्ञ बोली कहा जाए। आत्मा द्वारा आत्मा रे संतुष्ट केमिति रहिबे आपण मानर क्वेश्चन आसीबो ना। आत्मा द्वारा आमर आमे किए मु एति पचराबो मु किए मोर ना कहले तो सेटा शरीर ना हे गला ये होची स्थूल शरीर। तो आ भीतर जो आत्मा अछि से आत्मा को आमे परमात्मा भाबिबा। आमे समस्त भाबिबा आमे होचन धर्मात्मा पुरुष कौन सी अधर्म काम करिबा नाही। तो मनीष जेतबळे निजकु परमात्मा सहित तुलना करे तार आत्मा को परमात्मा सहित लीन करिया कथा भाबे आ परमात्मा सहित मिसवा कथा चिंता करे सेतबळे आज्ञा मनीष समस्त अधर्म छाड़ी दिए समस्त कुकर्म छाड़ी दिए समस्त कामना त्याग कर दिए समस्त मोह त्याग कर दिए समस्त क्रोध त्याग कर दिए समस्त लोभ त्याग कर दिए सेतबळे जाई मनीष को प्रकृत शांति अनुभव हुए आ प्रकृत खुशी से भागीदारी हुए। किंतु आमे देखंतु ना आम पाखे सब किछि थिले भी आमे कोन खुशी हे पारुचंती आमे को शांति रे बंची पारुचंती। एबेका समय कहा पाखे घर नाही कहा पाखे पैसा नाही समतम पाखे घर अछि समतम पाखे गाड़ी अछि समतम पाखे पैसा अछि भल जीवन शैली अछि किंतु कोन खुशी अछि कोन संतुष्टि अछि कोन शांति अछि। आपण मा चिंता करंतु केबे भी खुशी मिलुनी संतुष्टि मिलुनी काहे कि ना मनीषर कामना जदि मते 10 टका मिलुची मोर 50 टकार कामना मते 50 टका मिलिले 100 टकार कामना 100 टका मिलिले
मिले 1000 टंकार कामना 1000 टंका मिले लक्षे टंकार कामना एमती कामना मोर बढ़ी 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 चलती आज्ञा मुझे गोटे कथा कहबी मनीषर कामनार शेष कौटी आज्ञा मनीषर कामनार केवल शेष ना यदि मनीष कोटिपति होइकी ऊपर गोटे पर्सनाल जेट भी किनी दिए तथापि तार मनर कामना शेष हेब ना तो यही कामना होउछि आमर प्रकृत दुखर कारण जेतेबेले आम कामना को संपूर्ण भाव में त्याग करदेवा आम स्थित प्रज्ञ हो तो आमठू सुखी संसार कई ना भल से माने यदि दिन को गोटे थर भी खाइबा दी दिन उपास रहा तथापि आमको दुख लगनी केवल कामना को त्याग करदेले तो भगवान श्रीकृष्ण आज कहते अर्जुन को बुझाऊँगी रे अर्जुन तुम्हें स्थित प्रज्ञ हुआ कामना को संपूर्ण रूप से त्याग कर दियो एबे तार किछि क्वेश्चन आ उत्तर अच्छी मीनिंग ता पढ़िबा आसंतु प्रश्न आसिला कौन सर्वान विशेष सहित कामान पदटी क्यों पदर वाचक सर्वान आउ कामान कौन कहगला अर्थ ना इहो लोक बा परलोकर जेकोसी पदार्थर संयोग बा वियोग जनित जेकोसी कारणरू जेकोसी प्रकार मनुष्यर अंतकरण रे जो मंद बा तीव्र कामना होता है सही समस्त कामना पाई सर्वान विशेष सहित कामान पद प्रयोग करा गला जेतले मनुष्य कामना सृष्टि हुए एथिरे वासना स्पुहा इच्छा तृष्णा आदि विभिन्न कामनार रूप रही एवं समस्त कामनारू सबु काल पाई सबता रहित होइजिबा ही से सब को पूर्ण रूपे त्याग करदेवा अच्छा कामना कौन ना ये हूँ तृष्णा वासना आउ इच्छा सब जिनस अच्छी माने कामना माने कौन कामना गोटे शब्द होउछि मोर इच्छा मोर सदाले भावना गोटे जिनस पाइले आउ गोटे जिनस पाइबार आशा कि कौन जिनस को हरबार भय यही सब जिनस होउछि कामना तो कामना को संपूर्ण भाव में त्याग करबा उचित तापर प्रश्न आसिला वासना स्पुहा इच्छा तृष्णा ये सब मध्य पार्थक्य कौन सुंदर कथा सुनंतु शरीर स्त्री पुत्र धन मान प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थ रही थाउ एवं प्रतिकूल पदार्थ नष्ट हो जाऊ बोली जो राग दोषित सूक्ष्म कामना हुए जार स्वरूप विकसित हो न था देखु कौन कहला ना स्त्री पुत्र धन संपत्ति घर आम सदाबले भावुँ कौन ये आम सदाबले थाउ केबे भी नष्ट न हो तो ताहाको वासना ही कहते यहाँ वासना कहती कि आम ये जो स्त्री पिला घर पैसा धन ये आम कौन सदाबले भावना रोचंती तो आउ पुणी भावुंट आमर ये जिनस केबे भी नष्ट न हो यहाँ हूँ वासना कौन सी अनुकूल पदार्थर अभाव बोध हेले चित्तरे एक भाव सृष्टि हुए मोर अमुक वस्तु आवश्यक ताहा नहले काम चलिबो नाही यही अपेक्षा रूपी कामनार नाम होची स्पुहा आशा देखो स्पुहा क्या कहती ना आवश्यक आमर जोटा आम भाविबा कि यहीटा नहले आमर चलिबो नाही आज गोटे मु ड्रेसटा पिंधि गोटे ड्रेस मोर पिंधि जो ड्रेसटा कि मु पिंधिकी जाई परिबी ऑफिस की जाई परिबी कि कोनोसी माने बंधु घर जाई परिबी किंतु जेतबेले अन्य लोक को देखी दउची तो तार आउ टिके मोटो भल ड्रेस अछि सेठी मो मन रे इच्छा जागृत होउची नहीं नहीं मते सेही टाइप रो ड्रेस दरकार सेही टाइप रो ड्रेस नहले मु आज ऑफिस जाई परिबी नाही सेही टाइप रो ड्रेस नहले मु आज बंधु घर जाई परिबी नाही एई जो जिनसटा हम मन रे जात होउची एटा स्पुहा बोली कहउचंती कामना कोन जो वासना बुझिले एटा स्पुहा बोली कहउचंती तो अनुकूल वस्तुर अभाव हेले ता मिलू बोली एवं प्रतिकूल वस्तुर विनाश हेउ ताहा न मिलू बोली जो कामना प्रकट हुए तार नाम होउची इच्छा प्रतिकूल वस्तु होउची कोन ना जो गुड़ा आमर आवश्यक प्रतिकूल आउ विपरीत जो गुड़ा आमर आवश्यक जिनस आम सदाबले तार आमको देख प्रतिदिन खाइबा दरकार डाली चाउल वस्त्र घर किंतु ठीक अच्छी खाइबा बंचिबा रहिबा कि सब तारी विषय भाभी हवा आज केमती अधिका चाउल पड़े आसो काली केमती अधिका डाली मुझे घरे स्टॉक रखिदेवी केमती अधिका रू अधिक जिन घरे स्टॉक रही यही जो जिन बार बार भाविबा यहीटा कहते इच्छा इच्छा शक्ति तो स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ यथेष्ट मिली से सबूर आहरी आहरी बढ़ाइबा जो इच्छा हुए ताकू तृष्णा कहती अच्छा तृष्णा कौन ना आमर सबू आमको भगवान देइछंती भगवान आमको देखंतु जे विवाहित स्त्री देले पिला देले घर देले गाड़ी देले किंतु सेही जिनस को से आहरी बढ़ाइब चाहिए मोर गोटे गाड़ी अच्छी मोर 2टा गाड़ी हो आउ मोर धन डबल हो जाऊ मु आउ गोटे
बाहर गोटे सुंदर स्त्री मत मिल जाओ आउ गोटे बाहर जाती कि आउ दुटा पिला कर दियंती कि यही जो इच्छा सब मन मध्य बार बार आसो सहीटा कहते तृष्णा। तो तृष्णा हूँ मन मनीषर सबुठु क्षतिकारक। तापर प्रश्न आसला एठारे कामान सहित मनोगतान विशेष पद्धति देवार अभिप्राय कौन ना यह द्वारा देखाई दि जाए जे कामनार बासस्थान हेउची मन। आज्ञा प्रथम कही आज्ञा प्रथम मुझे गीतार भी से लिखा है कामनार बासस्थान होउची मन। आमर केवल आमको भ्रमित करुचे आमर मन। आमर मन हो शत्रु आमर मन होउची मित्र। आज्ञा मन जदि आमर माने मित्र हो जाए ताले आम जेते भी प्रतिकूल परिस्थिति आसू आम से भी दुखी हेबा नहीं। तो ये कौन कहला यह द्वारा देखाई दिखाई जे कामनार बासस्थान होउची मन। अतएव जेतेबेले बुद्धि सहित मन मध्य परमात्मा अटल और स्थिर हो जाए सेतेबेले मन काम शून्य हो जाए। देखो गोटे कहला मन आउ बुद्धि बा विवेक। आम मन जेतेबेले अबाटू जाउची ताकू किए रोकिबो हमर विवेक हमर बुद्धि। जेतेबेले हमर बुद्धि आउ मन दीटाक भगवान को पाखे लगी जाए सेतेबेले हमर सबु काम नष्ट हो जाए। तो पुणी आसला प्रश्न आत्मा द्वारा आत्मा संतुष्ट हो रही तात्पर्य कौन। प्रथम जो वार्ड था आत्मा द्वारा आत्मा संतुष्ट माने कौन देखु ना अंतकरण कामना संपूर्ण विनाश हो जाए पर समस्त दृश्य जगत सर्वदा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा यथेष्ट स्वरूप को प्रत्यक्ष करने से नित्य तृप्त हो जाती। तो से आत्मा द्वारा आत्मा संतुष्ट हो रही। तृतीय अध्याय 17 श्लोक महापुरुष लक्षण आत्मार तृप्त एवं आत्मार संतुष्ट होगा कथा कहुई। आर अर्थ कौन ना जेतबले अंतकरण थी कामना मान संपूर्ण माने अंतकरण मान भितर आम भितर रही आम खाली ऊपर कहले हेनी मोर किसी भी इच्छा ना मोर किसी भी कामना ना हम ना सेमती ना गोटे जिनस को देखला गोटे परिस्थिति आसला आमर ऑटोमेटिक कामना जात हो जाए ऑटोमेटिक इच्छाटा बाहर को प्रकट हो जाए। तो सही कथा कहुई अंतकरण अंतकरण होची आमर भितर जो कौन थाए भितर जो कामना थाए अंतकरण आम भितर जो कामना थाए संपूर्ण विनाश हो जा परे समस्त दृश्य जगत सर्वदा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करी से नित्य तृप्त हो जाती। कौन कहला ना आमर अंतकरण समस्त कामना नष्ट हो गला परे केवल आमको भगवान ही देखा जिवे आ भगवान स्वरूप को आम बार बार चिंतन करवा सेटा होची कोन आमर आत्मा शुद्धिकरण। तो आत्मा द्वारा आत्मा रे ही संतुष्ट रहिबा आ अन्य बाहर कथा को किछि भाबिबा नाही। तो से कथा कहला महापुरुष माने मध्ये कथा कहचंदी। तो प्रश्न पुणी से स्थित प्रज्ञ कहुवर कारण कौन से कहीं स्थित प्रज्ञ कह जाए ना यहपरी कह तात्पर्य होउची कर्म योग साधनारू करू कर्म योग साधना करू करू जोगी जेतेबेले उपयुक्त स्थिति रे पहुँची सेतेबेले बुझिबाकू हेबो जे तांकर बुद्धि परमात्मा ठारे अटल भाव में स्थिर हो जाइछि अर्थात जोगी परमात्मा को प्राप्त हो जाइछि। देखंतु आमे आज सुंदर विषय पढ़िले कि स्थित प्रज्ञ क्या कहुव आमे माने समस्ते स्थित प्रज्ञ हवा दरकार। जितेबाला आम स्थित प्रज्ञ हो आमे आउ के दुखी रही आम मन के आउ दुख भोग कर। आज मुझे आपको 55 नंबर श्लोक पढ़ी शुणी गीता ज्ञान रे काली आम पढ़ा 56 नंबर श्लोक पुणी मते ये समय इशारा कलानी मुझे आपन आज विदाय नेबी पुणी काली सका देखा 56 नंबर श्लोक मोर ए गीतार चली द्वितीय अध्याय 56 श्लोक आ समुदाय श्लोक आसी मोर पहुँचला 100 उपर हो 101 आसी होगलानी। तो आमर 700 श्लोक रोचे गीतार आमको आ 600 श्लोक पर्यंत जावाक पड़ो। सबुदिन गीता देखु था गीतार अमृतवाणी शुणु था। तो आज मुझे विदाय नौ जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। समस्ते भल रुहतु समस्त दिन मंगलमय हो आज्ञा।